बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परसेंट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर किस तरह से करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं, डिफरेंट पार्टनर डिफरेंट डेट में, किस पार्टनर ने कितनी अमाउंट जमा करी है और बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, उसके हिसाब से उसको शेयरिंग परसेंटेज कितनी डिवाइड की जाएगी। ये आज की इस वीडियो में कैलकुलेशन सीखने को मिलेगी। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं पूरा प्रोग्राम किस तरह डिजाइन होगा एक्सेल शीट में, ये आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इसमें जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर इस तरह का ये शेड्यूल है। यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया अमाउंट, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो पार्टनर कर रहा है डेट के हिसाब से ये हमने एंटर करी हुई है। टोटल इन्वेस्टमेंट इनका सबका टोटल यहाँ पर आ रहा है, और फिर उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट हो गई है, कोई रिमेनिंग बैलेंस नहीं है, सारा इन्वेस्ट हो गया है। और इसके अलावा जिसने जितना अमाउंट दिया है, ये परसेंटेज हमने निकाली है, किसी पार्टनर को कितनी परसेंटेज अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है, उसी परसेंटेज के हिसाब से इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और यहाँ पर ये सिंपल परचेज और सेल वगैरह के रिकॉर्ड को हमने मेंटेन करके इनका जो टोटल है उसको फिर हमने परसेंटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो ये फॉर्मेट किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये सभी कैलकुलेशन जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं डेट, और फिर यहाँ पर P1 कर रहा हूँ, पार्टनर वन, और इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ, पार्टनर टू, पार्टनर थ्री, पार्टनर फोर, इस तरह से। और यहाँ पे डेट इंटर करेंगे, जिस डेट से इन्वेस्टमेंट है वो आप इंटर करेंगे, और फिर जिस दिन की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो पार्टनर की हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट में उठा लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। अब टोटल के लिए मैं यहाँ पर हेडिंग टाइप कर रहा हूँ, और यहाँ पर सम, फर्स्ट सेल, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन फिर लास्ट रो तक सिलेक्शन, ताकि बाद में भी कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है तो डेट के हिसाब से हमारी ऑटोमेटिक जो है टोटल में ऐड हो जाए। अब जैसे इन्होंने फिर अगले दिन इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट करी, टोटल ऑटोमेटिक ऐड हो रहा है। ठीक है जी। अब परसेंट शेयरिंग, कॉलम की विड्थ को बढ़ाएंगे यहाँ से, और इसके लिए अब हम पहले टोटल करेंगे इसका। टोटल के लिए जहाँ पे भी आपको टोटल करना है वहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ करें। अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ टोटल इन्वेस्टमेंट हेडिंग, और यहाँ पर सम ऑल टोटल, जो हमने यहाँ सम किया है ऑल इंटायर कॉलम सेलेक्ट करके राइट फिल करा, हर पार्टनर का जो टोटल अमाउंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। अभी टोटल अभी तक इन्वेस्टमेंट जितना अमाउंट हमारे पास रिसीव हुआ ये वो आ गया। ठीक है जी। और यहाँ पर परसेंटेज शेयरिंग के लिए इक्वल, अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट पार्टनर के अमाउंट को डिवाइड कर देंगे टोटल, और F4 एंटर राइट फिल। तो ये सबकी जितनी परसेंटेज शेयरिंग है अमाउंट की वो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। और इसको अगर हम टोटल करेंगे तो 100% आना चाहिए, आ गया 100%। अब इसके अलावा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसी के हिसाब से, जो इन्वेस्टमेंट होगी तो उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा। ठीक है जी। अब इसके लिए यहाँ पर जो शेड्यूल है इन्हीं को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पर जो फॉर्मूले होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा, और यहाँ से इसी फॉर्मेट को उठाएंगे कंट्रोल सी, ताकि टाइम सेव रहे हमारा। और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कंट्रोल वी फॉर्मूलों के लिए। यहाँ से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ से इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ से ये क्लियर हो गया, यहाँ से ये क्लियर हो गया। ठीक है जी। ये परचेज प्राइस है, अमाउंट में आएंगे इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे परचेज क्वांटिटी, एंटर ड्रैग, और उसके बाद सेल अमाउंट देखने के लिए इक्वल सेल प्राइस मल्टीप्लाई परचेज क्वांटिटी, यानी जितनी क्वांटिटी परचेज की है सेल के बाद क्या अमाउंट आ रहा है हमारा टोटल, वो ये आ गया। अब यहाँ पर ये जो इसकी परचेज प्राइस है ये वो
और जो डिटेल होगी सेल प्राइस जिसमें सेल करना है ये वो है। अब उस हिसाब से जब सेल करेंगे तो ईच क्वांटिटी जो हमने परचेज करी उसका टोटल अमाउंट आ गया। अब इसमें से प्रॉफिट क्या बचा हमें, तो प्रॉफिट के लिए इक्वल सेल माइनस परचेज अमाउंट, सेल अमाउंट माइनस टोटल परचेज अमाउंट, एंटर। तो प्रॉफिट 1500 आ गया, ठीक है। 5000 हमारा अमाउंट बना परचेज का, उसके बाद सेल के बाद 6500, तो 15000 प्रॉफिट, इंटर और ड्रैग। ड्रैग के बाद टोटल के लिए सम, और सम में हम ऑल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड तक। तो यहाँ पर टोटल आ गया इसका टोटल प्रॉफिट। और टोटल परचेज अमाउंट क्या रहा हमारा, यहाँ पर हम आएंगे इक्वल ऑल एंटायर ब्रैकेट क्लोज इंटर, ये हमारा जो टोटल परचेज है वो रहा, ठीक है जी। अब ये टोटल परचेज था और ये टोटल इन्वेस्टमेंट थी। तो कैश इन हैंड क्या है अभी, यहाँ पर हम इक्वल करेंगे और इसको माइनस कर देंगे टोटल परचेज। तो ये हमारा अभी कैश इन हैंड हो गया। अब इसके बाद अगर हम इसकी क्वांटिटी ऐड करते हैं यहाँ पे, जैसे मिसाल के तौर पे ये 10 हो गई, तो ये परचेज की टोटल वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ से ये माइनस हो जाएगी, ठीक है जी। देखिए इस तरह से उसको मैंने कर दिया टोटल 13। तो ये यहाँ पर कैश इन एंड जीरो, ऑल इन्वेस्टमेंट हो गई 6000, 63,000 टू, ठीक है जी। तो जो भी इन्वेस्टमेंट टोटल होगी 63,200, और यही इन्वेस्टमेंट थी, यही परचेज हो गया। अभी कैश इन हैंड जीरो है, जो भी पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट करी थी वो ऑल हमारी इन्वेस्ट हुई हुई है, ठीक है, डेट के हिसाब से। अगर हम यहाँ पर मजीद कोई इन्वेस्टमेंट किसी डेट की ऐड करते हैं जिस मंथ का रिकॉर्ड बना रहे हैं, जैसे हज़ार हज़ार और दे दिए इन्होंने, अब देखें हज़ार हज़ार का जो है कैश ऑटोमेटिक सब में टोटल में ऐड हो गया। अगर कोई ज़्यादा देगा तो उसकी परसेंटेज ज़्यादा पे आ जाएगी। इन्होंने 5000 दे दिए, तो अब 8000 हो गए, इनकी 34% है, ये पार्टनर शेयरिंग है यानी इनकी। तो इस हिसाब से फिर जो भी नई वैल्यू हम ऐड करेंगे यहाँ पे 9, और 9 में मैंने यहाँ पर लैपटॉप परचेज किया, और लैपटॉप हमने ले लिए यहाँ पे दो या एक ले लिया, ठीक है जी। और 8000 का ले लिया मिसाल के तौर पे, जीरो हो गया कैश इन एंड 8000 आया था। 8000 की हमने प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट करी, टोटल में भी ऐड हो गई, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट में शो हो रही है अमाउंट हमारी। और इसके साथ सेल प्राइस 10,000 की हमने सेल करनी है, ज़ाहिर है जो प्रॉफिट होगा उसका थोड़ा प्रॉफिट रख के सेल करेंगे। 8,000, 2,000 प्रॉफिट, 10,000 की सेल करी, टोटल प्रॉफिट भी बढ़ गया। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। कोई डाउट हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। अब जो भी एंट्री करते रहेंगे ये सिस्टम पूरा सॉफ्टवेयर की तरह से काम करेगा ऑटोमेटिक। इसमें जो है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैश इन हैंड आपके पास आता रहेगा, कोई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहा है तो उसकी परसेंटेज ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेगी। और लास्ट स्टेप जो है वो हमारा टोटल प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा सारे पार्टनर में। तो हम इसके लिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की जहाँ हेडिंग आ रही है पर इसको क्लिक करेंगे इक्वल, और परसेंटेज के हिसाब से शेयर करने के लिए टोटल प्रॉफिट सेल क्लिक करेंगे और F4, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ से सिलेक्ट हो रहा है इसको हम राइट फिल करेंगे, तो ये सेल यहाँ से आगे फिल नहीं हो यानी ड्रैग नहीं हो, तो इसलिए F4 कर दिया। मल्टीप्लाई पार्टनर फर्स्ट की कितनी शेयरिंग है यहाँ पे 26%। तो इस टोटल प्रॉफिट सेल का हमने मल्टीप्लाई का साइन ऐड किया और परसेंटेज शेयरिंग देखना 26 कितना अमाउंट है, तो ये 3800 कुछ इनको मिलेंगे। अभी एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा थोड़ा सा मैंने अमाउंट लिखकर यहाँ पर समझाने के लिए ये टाइप किया हुआ है, बाकी जितनी होगी वैल्यू वो फिर उस हिसाब से आप ऐड करेंगे यहाँ पे। और यहाँ से राइट फिल करेंगे तो यहाँ पे ऑल परसेंटेज के हिसाब से जो शेयरिंग अमाउंट होगा हर पार्टनर का वो आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ से इसका कलर मैं रख रहा हूँ राइट बोल्ड, ठीक है जी। अब इस सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ें आप बढ़ाएंगे उसका डाटा खुद ब खुद ऑल सारी चीज़ों का अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ठीक है जी। और कैश इन हैंड अब 600 हमारे अभी कैश इन हैंड है जो मैंने यहाँ पर अमाउंट ऐड किया है। अब टोटल प्रॉफिट प्लस करेंगे तो ये वाले अमाउंट आना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट का प्लस करने से, अगर फार्मूले हमारे सही हैं। तो ऑल प्रॉफिट शेयरिंग यानी जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हुई है पार्टनर वन में ये अमाउंट
पार्टनर 2 में ये अमाउंट, पार्टनर 3 और पार्टनर 4। अब इन चारों का जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल करेंगे आप, तो वही अमाउंट यहाँ पर आना चाहिए 14740, 14740। ठीक है जी, तो ये हो गया। और इसके कलर वगैरह जैसे आपको अच्छे लगे उस हिसाब से ये हमारा आ गया टोटल इन्वेस्टमेंट पार्टनर की। यहाँ से इसको कलर करना है अलग से, थोड़ा सा इसका कलर कर सकते हैं। तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर में इन्वेस्टमेंट बेस किस तरह से कैलकुलेशन होगी वो सब मैंने क्लियर कर दिया इस वीडियो के अंदर। और जो बिजनेस होगा उस हिसाब से आप वो अपनी फील्ड बनाएंगे, अपनी कॉलम एंट्री वगैरह करेंगे, और फिर उसमें कैलकुलेशन करके जिस तरह मैंने सिस्टम बताया उस तरह से परसेंटेज पहले डिवाइड करेंगे उनका टोटल, जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है उस टोटल अमाउंट को डिवाइड कर देंगे, जितने पार्टनर ने अमाउंट इन्वेस्ट किया तो परसेंटेज पता चलेगी। और परसेंटेज साइन क्लिक करेंगे उसमें परसेंटेज में आंसर शो करने के लिए, और फिर उसके बाद जितना प्रॉफिट होगा उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट को उतनी परसेंटेज से जो डिवाइड करके हमने कैलकुलेट करी थी। तो ये आराम से आप इजी करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। वीडियो अगर पूरी देखी और वीडियो अच्छी लगी है इसको प्रैक्टिस करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ ग्रुप में, सोशल मीडिया पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।